ट्रांसवर्सल लाइन बता दिया, पैरेलल लाइंस बता दिया और लाइन बता दिया। अब आते हैं कि एंगल और इंटरसेक्टिंग लाइन बता दिया। अब आते हैं एंगल्स बाई ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने बताया वो लाइन जो दो लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये ए और ये बी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो किसे सी और डी, ई और एफ, सी और डी, ई और एफ लाइन को ट्रांसवर्सल कर रही है। ठीक है, अब इसमें मैंने एंगल ले लिया। देखो इसमें 8 डिफरेंट एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस लाइन के थ्रू। अब इसमें इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर से ही पता चल रहा है। इंटीरियर मतलब अंदर का, इंटीरियर मतलब अंदर का, अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे 3 4 6 एंड 5, ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। लिख लेना, ध्यान रखना कि इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे। इंटीरियर एंगल होगा 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब आ जाओ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अंदर के और एक्सटीरियर बाहर के, 1 2 और इधर बाहर है 7 और 8। ठीक है, 1 2 7 एंड 8। ठीक, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अब आते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ये समझना है, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही तरफ के, वन साइड। जैसे ये 4 है, ऐसे बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा, तो ये पेयर हो गया। 4 किसका पेयर है, 8 का। ये नहीं, ये वाला नहीं लेंगे, ये देखो ऐसे बन रहा है, 4 और 8 का पेयर। ठीक, एक पेयर ये हो गया। अब ये वाला और ये वाला, 3 और 7, 7 का पेयर। नेक्स्ट कौन सा होगा, 4 8 3 7। ये हमें ये मतलब नहीं है कि वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, करस्पॉन्डिंग में बस सेम साइड बनना चाहिए। 3 और 8 एक ही तरफ बन रहे हैं, 4 और 8 एक ही तरफ बन रहे हैं, 3 और 7 एक ही तरफ बन रहे हैं। अब 5 और 1 एक ही साइड बन रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग है, ध्यान रखना। और 2 और 6, ये देखो ये और ये एक ही साइड बन रहे हैं, तो ये हो गया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ध्यान रखना, ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग का मतलब एक साइड, ऑल्टर का मतलब अपोजिट साइड। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब इंटीरियर तो हूँ लेकिन अपोजिट हूँ। इंटीरियर में 4 एंगल है मेरे पास, 1 3 4 5 6। तो देखो ये वाला अपोजिट है, ऑल्टरनेट का मतलब अपोजिट। 4 किसके, 4 और 6, 4 और 6 का पेयर आ गया ऑल्टरनेट में। ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 5 और 3 का पेयर आ गया। ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो इंटीरियर की बात है। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सेम चीज़ वही, एक्सटीरियर एंगल लेंगे लेकिन ऑल्टरनेट। 1 किसके साथ आएगा, 7 के, और 2 किसके साथ आएगा, 8 के। ठीक, ऑल्टरनेट का मतलब अपोजिट, इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब इंटीरियर अंदर और एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले एंगल। इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं को इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर तो है लेकिन को इंटीरियर मतलब एक ही साइड के, 4 और 5 एक ही साइड के, मतलब 6 और 5। ठीक है, को इंटीरियर एंगल मतलब सेम साइड के, इंटीरियर होंगे लेकिन सेम साइड। 4 5 3 6, देखो 4 5 एंड 3 एंड 6। ये समझ में आ गया पेयर। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर समझ में आ गया। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर। अब आते हैं इसकी सीधी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया अभी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ट्रांसवर्सल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्ड का मतलब सेम। देखो ये 4 और 8 ये पेयर हो गया तो ये आपस में इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। 4 किसके इक्वल होगा,
8 के, ए की साइड बन रहा है। अब 1 किसके इक्वल होगा? 5 के, ठीक। 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। 3 इक्वल होगा 7 के। ट्रांसवर्सल लाइन में कहने का मतलब ये है कि ट्रांसवर्सल लाइन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब सेकंड क्या है? जो ये मैंने बताया इक्वल के, ये रूल है इसके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर नीचे वाला एंगल 4 6 के इक्वल होता है, एंगल 3 5 के इक्वल होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। थर्ड है एक्सटीरियर इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो जी, एक्सटीरियर 1 और 7 इक्वल होगा, 2 और 8 इक्वल होगा। ये ध्यान रखना है आपको, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट एक और है जो फोर्थ मैंने बताया था, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है लेकिन सेम साइड के, इनका जो सम होता है वो 180 होता है। मतलब कि 4 और 5 को इंटीरियर, अंदर अंदर के सेम साइड के, 4 और 5 180, और 3 + 6 = 180। ये 4 रूल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि इनका जो सम होता है वो क्या होता है, 4 5 का 180 और 3 6 का 180। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बस को इंटीरियर एंगल का सम प्लस होता है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे।